Good morning, students. Today we are going to solve this question. Okay, so see, basically इस क्वेश्चन में जो मैं आपको मेन एडजस्टमेंट समझाने वाली हूँ वो मैं आपको हाउ टू डील विद द सेल ऑफ स्क्रैप इस क्वेश्चन का जो मेन एडजस्टमेंट है दैट इज अ सेल ऑफ स्क्रैप. ओके, सी द क्वेश्चन. In this question we have a three different types of casting. Okay, मीन थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, यूनिट्स नहीं है, बल्कि वो तीन प्रोडक्ट्स बनाता है, ए बी एंड सी. ओके, जो इस ये कास्टिंग्स है, कास्टिंग मीन्स जो वो मूर्तियां बनाता है, ठीक है, उनका जो वेट है वो कितना है 72 टन्स 180 एमवीए. ओके, नाउ 10% of the raw material used is wastage in manufacturing process. It means raw material में 10% wastage allowed है, which is sold at 20% of material cost. और उस वेस्टेज को मटेरियल कॉस्ट के 20% पे सेल किया जाता है. मेन आपको ये एडजस्टमेंट समझना है. ओके, आफ्टर दैट पर टन रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है 750. ये थ्री टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स दे रखी हैं, ये उनके एक्सपेंसेस दे रखे हैं. हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है. सी, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन. हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स. आपको तीन ही यूनिट्स दे रखी हैं, ठीक है, इसमें सो मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, बल्कि वन कास्टिंग ही अपने आप में एक पूरा प्रोडक्ट है. ठीक है, तो हमें पर यूनिट कॉलम बनाने की नीड नहीं है, हम सिर्फ अमाउंट का कॉलम बनाएंगे. तो हमने कास्टिंग हेडिंग डाल दिया और तीनों का ए बी सी का एक एक कॉलम बना दिया. अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आउटपुट. और इस आउटपुट को लिख के इन्होंने यहाँ पे लाइन नहीं बनाई है, आप ऐसे आउटपुट को लिख के एक लाइन से डबल लाइन से क्लोज कर लीजिएगा. ठीक है, ये वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है. ये क्या वेट है, ये वेट ये है कि जब ए कास्टिंग मैन्युफैक्चर हो गई तो मैन्युफैक्चर होने के बाद में उसका टोटल वेट कितना आया है 72 टन्स आया है. दिस इज आउटपुट. ओके, 72 टन्स. फॉर बी 180 टन्स, फॉर सी 108 टन्स. दिस इज आउटपुट. ओके, ये यहां लिख के आप इस ऐसे डबल लाइन से क्लोज कर देना. नाउ अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मटेरियल. मटेरियल क्या है, रेट 750 टन्स. नाउ फर्स्ट वर्किंग नोट आपका इसका बनेगा. रॉ मटेरियल उसको पर टन पड़ता है 750 रुपीज का. आपको ये पता करना होगा कि ए बी एंड सी कास्टिंग में रॉ मटेरियल कितना इनपुट किया गया. ओके, ये आपको जो दे रखा है, अभी हम सिर्फ जैसे ए पे फोकस करते हैं. ए का जो 72 टन्स है वो है उसका आउटपुट. हमें ये पता करना है कि इफ ए हैव आउटपुट इज 72 टन्स तो इसने इनपुट यानी कि मटेरियल कितना डाला होगा. कैसे निकालोगे, सी द वर्किंग नोट. आपने अज्यूम कर लिया कि उसने मटेरियल कितना इनपुट किया होगा 100. उस पर कितना अलाउड है, 10% वेस्टेज अलाउड है. सो 100 माइनस 10, आउटपुट कितना आया 90 टन. सो हम मैथमेटिकली कैसे रखते हैं, इफ 90 इज आउटपुट देन इनपुट इज 100. सो इफ 72 इज आउटपुट तो इनपुट कितना किया उसने 80 टन्स. ऐसे ही आप बी का और ऐसे ही आप सी का निकाल लेंगे. So now we have a input in terms of respective A, B and C, जिसको आप 750 टर्न से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट लिख देंगे 60,000 दिस एंड दिस. ओके, नाउ सेल ऑफ स्क्रैप का एडजस्टमेंट हमने किस में से किया है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में से. मैंने आपको ये पहले जो प्रेजेंटेशन सेंड की थी उसमें आपको एक्सप्लेन किया था सेल ऑफ स्क्रैप के वर्किंग नोट को. सेल ऑफ स्क्रैप से जो अमाउंट रिसीव होता है मैन्युफैक्चरर उससे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं. दैट्स वाई सेल ऑफ स्क्रैप की जो इनकम है
उसको लेस किया जाता है। नाउ मैंने आपको वहां पे ये बताया था कि सेल ऑफ स्क्रैप अमाउंट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड amount of factory overhead, third cost of factory cost, amount of factory cost. ओके इस क्वेश्चन में हमने इसे किस में से एडजस्ट किया है? रॉ मटेरियल में से। क्यों? द रीजन इज दिस लैंग्वेज 10% of raw materials used is wastage in manufacturing process. मटेरियल की वेस्टेज है। आपको ये इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि जो स्क्रैप है वो मटेरियल की है और वो एग्जैक्टली वहीं पे हो जाती है, ठीक है, जब आप उसको इंट्रोड्यूस्ड करते हो और उसका जो प्राइस है वो भी आप मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से ही बेस कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पे हम सेल ऑफ स्क्रैप का जो एडजस्टमेंट करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? रॉ मटेरियल की कॉस्ट में से। तो ये हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल दी। अब लेस सेल ऑफ स्क्रैप कैसे? पहले ए का समझो। ए में 80 इनपुट था, 72 आउटपुट, तो कितने टन स्क्रैप हुआ? 8 टन, विच इज मल्टीप्लाई बाय 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। सो योर मटेरियल कॉस्ट इज 750 रुपीज, उसका 20% कितना होता है? 150। तो आप पहले कैसे निकालोगे कि भाई ए में कितनी यूनिट्स स्क्रैप्ड हुई? 80 इनपुट minus 72 output is equal to 8 tons is scrapped unit, which is multiplied by 150 rupees per ton, that is 1200 rupees. Now same for B. B में input कितना आया? 200, output कितना था? 180, which is equal to 20 tons multiplied by 150, that is 3000. So इस तरीके से आप C का भी निकाल लीजिएगा। तो इन मटेरियल के इसमें से हम जब स्क्रैप की वैल्यू माइनस करेंगे तो फाइनली ये जो अमाउंट आएंगे, दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट। देन बिल्कुल इजी सा है, फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है। लेबर कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल्स इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो लेबर कॉस्ट एज इट इज लिख दी, कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एज इट इज लिख दिए, प्राइम कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का 25% है, यानी ये जो 20, 60 एंड 30 है इसका 25% निकाला, ऐड कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड, सॉरी प्राइम कॉस्ट में आपने जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए तो आपकी क्या आई? वर्क कॉस्ट आई। अब इस क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट फिनिश WIP का या किसी का भी नहीं है, तो यही आपकी क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। फिर आपने इसमें ऑफिस एंड सेलिंग के नाम से एक साथ दे रखे हैं, इसलिए आपने पहले ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दी। अब आप इसमें वर्क कॉस्ट का 20% ऐड कर दोगे तो योर वर्क कॉस्ट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो बोथ आर सेम थिंग। तो ये जो वैल्यूज हैं इनका 20% निकाला, ये ऐड कर दिया, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। प्रॉफिट के लिए कह रहा है 15% है सेलिंग प्राइस का, तो जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो कि इफ सेल्स इज 100 then profit is 15, then cost is equal to 85. ठीक है, so if your cost is 85 then your profit is 15. So if your cost is 1,02,360, so profit of A is this, same as profit of B, and profit of C you will calculate. Okay, इस तरीके से आपने किया cost of sales यानी total cost, add profit, sales, so this is sales and this is your answer. Now solve this question as per this explanation. अगर कोई query होती है तो then post in the comment section. Okay, thank you.